एक माँ विधवा लोगों के घर में बर्तन धोती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अत की गरीबी घर में लोगों के घर में बर्तन धोती है और उसकी इच्छा है कि उसका बेटा पढ़ लिख जाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। छोटा सा बच्चा स्कूल से आता है, माँ के हाथ में चिट्ठी देता है कि प्रिंसिपल ने दी है आपके लिए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माँ चिट्ठी पढ़ती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा पूछता है क्या है माँ, क्या लिखा है इसमें? माँ कहती है लिखा है कि आपके बेटे का दिमाग बहुत ज्यादा तेज है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कोई भी बात बहुत जल्दी समझ जाता है। दूसरे बच्चे जो नहीं समझ पाते, दूसरे बच्चों को जो बात समझने में काफी समय लगता है, ये जल्दी समझ जाता है। हमारे स्कूल में ऐसे प्रोफेसर नहीं, ऐसे टीचर्स नहीं है जो इसे पढ़ा सके। आप इसे अच्छे बड़े स्कूल में डालिए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बच्चा थोड़ा उदास हो जाता है कि ये स्कूल छोड़ना पड़ेगा, पर खुशी भी होती है कि प्रिंसिपल ने तारीफ की है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दूसरे स्कूल में पढ़ने जाता है बच्चा। माँ मेहनत कर करके बड़े स्कूलों की फीस भरती है और ये बच्चा आगे चलकर IAS ऑफिसर बनता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सच्ची घटना है और ये जो दास आपको सुना रहे हैं, उसकी लिखी हुई, उस ऑफिसर की लिखी हुई ये घटना है। कहते काफी समय बाद मेरी माँ चल बसी। मैं बाहर था, वापस आया तो उसके सामान फोड़ रहा था बैठकर, अपनी माँ को याद करके। तो वो चिट्ठी हाथ में आई। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और उस चिट्ठी को पढ़ के कहने लगा मैं हैरान हो गया कि सुना था कि तकदीर केवल भगवान के हाथ में होती है। नहीं, दो लोगों के हाथ में होती है, एक भगवान, एक माँ। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या लिखा था चिट्ठी में? उसी प्रिंसिपल की चिट्ठी माँ ने झूठ पढ़ के बताया था। लिखा था आपका बच्चा मंद बुद्धि है, ये किसी भी स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, इसका दिमाग बहुत कम है, इसे मेंटली रिटार्डेड बच्चों के स्कूल में भेजो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। स्कूल से निकाल दिया गया था उसे कि इसके दिमाग इतना कमजोर है कि मंद बुद्धि केंद्र में भेजो इसे, किसी स्कूल में नहीं। और माँ ने झूठ बोलकर इसे IAS ऑफिसर बना दिया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माँ, सबसे पहले हमें यह समझना है कि माँ होती क्या है। एक 8 साल का बच्चा खेल रहा है, पिता उसे देख रहा है, उसके पास जाकर पूछता है बेटा, क्योंकि उसकी पहली मां मर चुकी है, पिता ने दूसरी शादी की है। बच्चों को देखकर पिता ने पूछा बेटा बात बताओ कि तुम्हारी पहली मां और नई मां में क्या फर्क है? हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो भोला भाला छोटा बच्चा जवाब देता है पिताजी, मेरी पहली माँ ना झूठी थी, ये जो नई माँ है ना ये सच्ची है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पिता को दुख हुआ कि जो पहली माँ जो चल बसी है उसकी बुराई कर रहा है, पर मन को खुशी भी हुई कि चलो ठीक है, जो नई माँ है उसे पसंद है, सच्ची कह रहा है। पिता ने सवाल किया बेटा कैसे, पुरानी माँ झूठी कैसे और नई माँ सच्ची कैसे? तो बच्चा जवाब क्या देता है, पिताजी जब मैं पुरानी माँ की बात नहीं मानता था ना, तो वो कहती थी मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, तुझे खाना भी नहीं दूंगी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर जब भोजन का समय आता था तो रोते हुए आती थी, खाना लेकर मुझसे बातें भी करती थी, मुझे खाना भी खिलाती थी। इसलिए पुरानी माँ झूठी थी, बोलती थी बात नहीं करूंगी, बात करती थी, बोलती थी खाना नहीं खिलाऊंगी, खाना खिलाती थी। पर जो नई माँ है
जब इसकी बात नहीं मानता हूं तो कहती है भोजन नहीं दूंगी, बात नहीं करूंगी, और ये सचमुच खाना नहीं देती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माँ जहां जहां भी गुरबानी में यह समझाने की कोशिश की है ना कि भगवान का स्वभाव कैसा है, वहां वहां उदाहरण दिया है माता पिता का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगवान ना दिखाई देने वाले माता पिता होते हैं और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जहां जहां भी यह समझाने की कोशिश की है किसी भी भगत ने, किसी भी गुरु ने, कि भगवान का स्वभाव कैसा है, तो उदाहरण केवल माता पिता का दिया है, तुलना भगवान की की है। तो माता से हम शब्द पढ़ रहे हैं, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता। बात को समझना साथ संगत कि मां होती क्या है, पहले इस पे विचार कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। एक लिखारी है मकसूद, पाकिस्तान का लिखारी, उसने बड़ी प्यारी घटना लिखी है। कहता है मैं स्कूल में टीचर बच्चों को पढ़ा रहा हूं, 2 बच्चे लेट आए, काफी लेट। तो मैंने पूछा भाई देरी से क्यों आए? एक बच्चा कुछ कहने लगा, दूसरे ने रोक दिया। तो लिखारी मकसूद कहता है मैंने उसे अपने पास बुलाया, बता क्या बात है सच, वो क्यों रोक रहा है तुझे बोलने के लिए? तो उस बच्चे ने जो बात बताई, लिखारी मकसूद कहता है उस दिन मुझे ज्ञान हुआ कि माँ क्या होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगा ये जो बच्चा बाहर खड़ा है ये अपनी माँ को रोज पीटता है। आज इसने अपनी माँ को इतना पीटा कि डंडा ही टूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लिखारी मकसूद कहता है वो तो ठीक है, पर तू लेट क्यों हो गया, मैंने ये पूछा। कहने लगा ये तो लेट इसलिए हो गया क्योंकि इसने माँ को पीटने में लगा हुआ था। मैं लेट इसलिए हो गया, इसकी माँ मेरे घर पे आई, उसके हाथों से खून बह रहा था, चेहरे से खून बह रहा था, नील पड़े हुए थे चेहरों पे। मुझे आके कहती है तू थोड़ी देर से चले जाना क्योंकि मेरा बेटा टिफिन लेकर जाना भूल गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुझे पीटते हुए भूल गया टिफिन लेके जाना, मैं टिफिन तैयार कर जाती हूँ, कहीं मेरा बेटा भूखा ना रह जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये होती है माँ। और गुरबाणी में जहां जहां ये समझाने की कोशिश, कबीर जी तो यहां तक कहते हैं भगवान तू मेरा पिता है, तू मेरी माता है, तो उस तरह से मेरे साथ चल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कहते हैं कबीर जी, श्रवण कीजिए। रामैया हो बारक तेरा, रामैया बारक तेरा, काहे न खंडस अवगुण मेरा, काहे न खंडस अवगुण मेरा। तू मेरे अवगुणों पर ध्यान क्यों देता है भगवान? माता पिता तो अपने बच्चों के अवगुणों पर ध्यान नहीं देते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कबीर जी लाड लड़ा रहे हैं क्योंकि माता पिता की तुलना भगवान से की गई। आगे क्या कहते हैं, जे अति क्रोध करे कर धारा, ताने चेतना राखस माया। हे वाहिगुरु, बच्चा माता को मारने दौड़ता है, इतना बड़ा अपराध है माँ के ऊपर हाथ उठाना, पर माँ फिर भी उसके इस अपराध पे ध्यान नहीं देती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जे अतिक्रोप करे कर धाया, ता भी चीत न राखस माया। माँ उसको चीत नहीं देती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसे याद नहीं रखती उस बात को। ये होती है माँ। ध्यान से समझना साथ संगत। आज के युग में ये पीढ़ी जो हमारी पीढ़ी चल रही है, इतनी एक अकीर्त घन हो चुकी है। अकीर्त घन सबसे बड़ी गाली अगर कोई होती है ना श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में, वो है अकीर्त घन। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अकीर्त घनता है। ये जो वृद्ध आश्रम खुले हुए हैं ये हमारे समाज पर कलंक है। बात को गहराई से समझना। आज के बच्चे
माता पिता का सत्कार तो दूर, माता पिता पे हाथ भी उठा देते हैं और उन्हें इतना बेइज्जत करते हैं कि उन्हें वृद्धाश्रम में रहना मजबूर कर देते हैं रहने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और वाणी इसके बारे में इतने करड़े लफ्जों में कहती है कि चाहे ऐसा आदमी जितनी मर्जी भक्ति कर ले, जितना मर्जी नाम जप ले, दान पुण्य कर ले, कोई फल नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो अपनी माता पिता की इज्जत नहीं करते, जिन्होंने जन्म दिया है। अगर माँ को समझना हो क्या है, महापुरुष कहते थे 2.5 किलो का पत्थर लेकर अपने पेट पे बांध लो 9 घंटे के लिए, पता चल जाएगा कि माँ क्या होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसने 9 महीने हमें अपने पेट में रखा। कोई एक दिन के लिए कमरा दे देना, उसे भी थैंक यू कहते हैं हम। और अपने माता पिता का हम क्या हाल करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज का ये टॉपिक बहुत जरूरी है समाज के लिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये समाज में ये जागृति आ गई ना कि माता पिता क्या है, पूरा चेहरा ही बदल जाएगा समाज का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि ऐसे कई लोग हैं, मैं पर्सनली जानता हूं, जो संगत में आती हैं, गुरुद्वारे में सेवा करते हैं पर अपने माता पिता पे हाथ उठाती हैं। मैं पर्सनली जानता हूं। मैं गुरु की हजूरी में ये बात दावे से कह सकता हूं, वाणी के आधार पर, कि ऐसे बच्चे चाहे पूरा दिन सेवा करें, पूरा दिन, झक मारने वाली बात है, कोई फल नहीं मिलेगा। अगर माता पिता का सत्कार नहीं कर सकता तो यहाँ पर आकर पूरा दिन सेवा करने का कोई लाभ नहीं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुत तो पंक्तियां पढ़े, फिर विचार आगे बढ़ाएं कि माता पिता का सत्कार कैसे करते हैं और उसका फल क्या है, और जो नहीं करते हैं उसकी सजा क्या है। वाणी के आधार पर, तू मेरा पिता, तू है मेरा माँ, तू मेरा वंदन, तू मेरा त्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माँ, तू मेरा बंधन, तू मेरा दाता, तू मेरा राखा सबने ताई, तापा तेरा कारा जियो, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा त्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधन, तू मेरा दाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तुसी राजी जे अपना रब करना, माँ दी खिदमत रज रज करना। एक कवि के कितने प्यारे बोल हैं, और बाबा नंद सिंह जी के वचन इसे प्रमाणित करते हैं, श्रवण कीजिए। तुसी राजी जे अपना रब करना, माँ दी खिदमत रज रज करना, माँ दे चरना च सिर रख देना, घर बैठिया जिन्हों ने हज करना। प्यार से बोलियो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन साथ संगत जी बड़े ध्यान से इसको समझना। कहते थे कोई बच्चा अपने माता पिता के आगे 3 भ पढ़ ले, 3 भ, बब्बा भला जी, जो कहे ठीक है, सत बचन जी, बब्बा भूली जी, अगर डांट दे तो माफी मांग ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बब्बा भूल गया जी, 3 भ। और तीसरा बब्बा बाणा, वो जो करे वो सही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कहते थे कोई बच्चा ये 3 भ पढ़ ले अपने माता पिता के आगे, कहते थे उसे कोई जप तप करने की जरूरत नहीं, कोई नाम जपने की जरूरत नहीं। वो क्या गुरु नानक के दर्शनों के लिए तरसेगा, गुरु नानक उसे दर्शन देने आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, कोई नहीं कर पाता ये। समझ रहे हैं बात को, हम कहां पे खड़े हैं। हमारा किया हुआ जप तप व्रत नेम पूजा तीर्थ स्नान किसी काम के नहीं अगर हम माता पिता का सत्कार नहीं करते। एक माँ लड्डुओं का थाल लेकर माता के आगे बैठी, माता की मूर्ति के आगे। छोटा बच्चा आया, उसमें से लड्डू उठाकर खाने लगा। माँ कहती तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया बेटा, ये भोग के लड्डू थे, माता को भोग लगा रहे थे।
भोग लगाने से पहले ही तूने खा लिया, पहले माँ को खिलाते हैं फिर खाते हैं। बच्चा कहने लगा, माँ तुम्हें तो रोज बहुत पाप लगता होगा। घर से बोलियो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, तुम्हें तो रोज बहुत पाप लगता होगा। घर में दादी माँ भूखी बैठी रहती है, पहले तुम खाती हो बाद में उसे खिलाती हो। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।